नाज़रीन, हुकूमत किस हद तक बेहिसी के गड्ढे में गिरी हुई है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। जंगी जनून का मुजाहरा किया जा रहा है हिंदुस्तान की जानिब से। सबको पता है, आज पूरी दुनिया इस चीज़ को जान गई है कि इसके पीछे क्या मकासद और क्या महरक़ात क्या हैं। मेरी बात सुनो, हमने 75 साल में क्या कर लिया इंडिया का, बताओ क्या किया? कुछ भी नहीं, 4 जंगे हुई है, हारेंगे। कश्मीर आज भी वहीं पे खड़ा है। मेरी बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है कि पाकिस्तान ने बारहा जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अमन बारहा ये मैसेज दिया कि हम अमन पसंदी चाहते हैं इस पूरे खिते के अमन के लिए। हम नहीं चाहते किसी किस्म का भी कोई एग्रेशन नहीं चाहते, ना ही कोई रिटेलिएशन। मुझे ये नहीं लगता है कि इंडिया ने 70 ईयर्स में प्रोग्रेस किया है। मुझे ये लगता है कि उन्होंने लास्ट 15 ईयर्स में जो प्रोग्रेस की है ना, आजादी की राह है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं। ये पाकिस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ, हम लोग आजाद होने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ था या पैदा हुआ? यूट्यूबर से लेकर ना एक छोटा से छोटा मीडिया से लेकर उनके आर्मी चीफ तक को आग लगी हुई है। उनको नींद नहीं आ रही है। हाँ जी, कि इतनी ज्यादा इंडिया को किस चीज की आग लगेगी? इंडिया की तरक्की देखी आपने, इंडिया कहाँ पे चला गया है? अभी ये डोनाल्ड ट्रम्प बात पूरी करने दे। पहले मौलाना साहब मेरी बात समझ से सुन लो। ये डोनाल्ड ट्रम्प को आपने देखा क्या वो सदर बना है? तो वहाँ पे हमने देखा लाइन में सबसे पहले जो इंडिया का वजीर खारजा है वो बैठा हुआ था, और बाकी दुनिया को भी पता है। हमने फ्रंट पे वो बैठा और बाकी दुनिया के सदर जो है वो दूसरी लाइन में बैठे थे। हमारी बात करें, हमारे मिनिस्टर का हमारे पहुंच ही नहीं सके। हमारे मिनिस्टर को उन्होंने करीब भी नहीं आने दिया, और वो किसी और को मिलता रहा, एंटी चाइना अलायंस के साथ मिलता रहा, उसको पता ही नहीं था। और इसके ऊपर तो आके उन्होंने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इंडिया ने तो जाना ही जाना, इंडिया का तो वो प्यो है, उसने जाना ही जाना है। और इंडिया को आग की बात कमाल है, इंडिया की पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट आया बांग्लादेश में जो तबाही थी वो मुझे मौका दे। ट्रम्प कौन है? प्यो है साडा, बाहर में जाए ट्रम्प, मुझे चूड़ा है वो। ये मिस इन्फॉर्मेशन होती है। पाकिस्तान से मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि आप झूठ बोलते जाओ। पाकिस्तान बोल रहा है तो भाई देखें, अगर कोई आगे जा रहा है तो उसकी अप्रिशिएशन पड़ गई है, सबको अपनी अपनी पड़ गई है। वो ये चर्च का क्या करना है जो 10,000 की 25 खराब हो गई, इसका क्या करना है? ये देखो अभी बंदे को, ये देखो 5, 6, 7, 8,000 रुपया दे के भेजा भाईजान, उसने पैसे वापस दे दिए, कहता बहुत महंगी होगी या 10,000। चर्च महंगी हो गई है, महंगी होगी भाई। मैं कहता हूँ चर्च मिले ही ना, कोई भी नशा कोई भी ऐसी चीज मिले ही ना। नहीं, चर्च नशा नहीं है। अच्छा, ये तो एंजॉय है। इंडिया को चुभ रहा है बांग्लादेश की वजह से। आप लोग कहते हैं ना, समझ चार भाई अगर इकट्ठे हो जाते ना, अच्छा, वो चाहते हैं अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में लड़े, बांग्लादेश भी लड़े, ठीक है, ईरान भी लड़े, पाकिस्तान भी। हाँ जी, तो इंडिया ही चाहता है तो बंगाली भी ना खिलाफ हो। अगर इंडोनेशिया के बंदे ने, प्रेसिडेंट ने, उसने उधर जाकर कोई हरकत कर दी है या उधर चला गया है इंडिया में, इंडिया एज ए चीफ गेस्ट गया है, चीफ गेस्ट गया हो या जैसे भी गया हो, हाँ उधर चला गया है, तो क्या हम पाकिस्तानी जो हैं या हमारे साथ लगे हुए जो भाई हैं, कश्मीरियों पर जो जुल्म हुआ है और हमारी अपनी जो गैरत है उसको भूल जाए? इंडोनेशिया ने इंडिया से रिलेशन बेहतर में, तो आपको पता है कि जो हमेशा हुआ करता है वही हो रहा है। बहुत ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है वहाँ पर, और इसके साथ जो है ये मैं चूड़ियां और सब कुछ ज्वेलरी पहन के बैठी हूँ, और उसका रीजन ये है कि आज रिपब्लिक डे है। जो डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है, और वो है $450 मिलियन के ब्रह्मोस डील। तो 60 मिलिट्री मेंबर्स परेड कर रहे हैं। लास्ट टाइम फ्रांस आए थे, इस दफा इंडोनेशिया आया। यार यूरोप के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे। इनमें तो कसूरवार हम है ना, इसका मतलब आप उनको क्यों फिर ये बोलते हो कि भाई वो हमारे पास नहीं आ रहे, इसका मतलब फिर आप गलत हो। ये हुआ है कि बहुत सी चीजें हम एक दूसरे से सीखने को मिली हैं। ये देखते हैं कि क्या लड़कियां लड़कों से कम है। ये शक्ति है, ये औरत को शक्ति है। शक्ति के साथ साथ अपने घर की लक्ष्मी भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जिन्होंने औरत जात को, औरत एक जेंडर को इतना प्रायोरिटाइज रखा हुआ है। हमने देखा कि प्रेसिडेंट मर्मो एक बग्गी में बैठकर अपने साथ उनके बैठे हुए थे। प्रेसिडेंट सेकंड प्रायोरिटीज है ऑल इंडियंस। उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपना मुल्क रखा हुआ है। अब उन्होंने इंसानियत को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हुआ है, जिसकी वजह से आज इंडिया 2025 के अंदर चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, बनने जा नहीं रहा, बन चुका है। आप देखें, अमेरिका, चाइना, रशिया, देन इंडिया।
हैरत वाली बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे है। अब हम आते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि आज सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर, जिसमें देखने को क्या मिल रहा है, उनका कल्चर, उनकी परेड, उनकी मिलिट्री, और साथ ही साथ एक धमाकेदार एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि इंडोनेशिया के जो आर्मी है, जवान है, वो भी वहाँ पे परेड करेंगे। 160 मिलिट्री मेंबर्स परेड कर रहे हैं। लास्ट टाइम फ्रांस आए थे, इस दफा इंडोनेशिया आया है। यार यूरोप के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, अपनी पावर दुनिया को दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी मीडिया कवरेज रिपब्लिक डे पे, अनबिलीवेबल। देखिए, मैं आपकी सवाल के साथ जवाब दूंगा कि अमेरिका के साथ भी, यूरोपियन कंट्री के साथ भी हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, एशियन कंट्री के साथ भी हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का। क्यों? सवाल तो पैदा होता है, सवालिया निशान तो है, क्यों? क्योंकि जब आपने इकोनॉमी के दौर में नंबर 1 पे आना हो ना, तो आपको अपने हमसायों के साथ बना के रखनी पड़ती है, ठीक है? आपको ये नहीं करना पड़ता कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारा बांग्लादेश दुश्मन है, हमारा अमेरिका भी दुश्मन है, हमारा वो भी दुश्मन है। नहीं, दुश्मनदारी आपको ख़त्म करनी पड़ती है, और साथ ही साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा के अपने मुल्क का बेनिफिट सोचना पड़ता है। आप देखें, अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात क्या नज़र आए लास्ट कुछ मंथ्स में। अमेरिका ने कहा रशिया के साथ क्रूड ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, इंडिया ने की। इंडिया ने अमेरिका सुपर पावर की बात नहीं मानी। यहाँ पे अब आता मुद्दा ये कि अमेरिका इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाता, लेकिन नहीं खड़ा हुआ। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया, जबकि पाकिस्तान जो अमेरिका के कहते हैं कि IMF के टुकड़ों पे पड़ रहा है, वो उसके प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप ने इन्वाइट नहीं किया। पहला पॉइंट ये आ गया दोस्ती का। दोस्ती मैडम इस बना पे नहीं होती कि आप क्या हो, दोस्ती इस बना पे होती है कि आप मुल्क में कहाँ पे फॉल कर रहे हो और कहाँ पे रैंक कर रहे हो। इंडिया इस टाइम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान तो टॉप 20 में भी नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान से कौन दोस्ती करेगा? फिर ट्रंप ने जब ओथ सेरेमनी पे जय शाह को पहली सीट पे बिठाया, जयशंकर को पहली सीट पे बिठाया, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कहाँ था? सही बात, नजर ही नहीं आया। ये असल में पॉइंट मतलब हम उस तरह कंपटीशन में नहीं आ रहे हैं ना। जैसे मैडम 23 मार्च को हमारा रिपब्लिक डे होता है, उसको क्या फेम मिलता है? आधे से ज्यादा आपने 23 मार्च की बात की, मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर 23 मार्च को हमारे तो बॉर्डर रेनोवेट हो रहे थे, हमारे तो बॉर्डर्स हमारी तो परेड भी नहीं हुई। हम कैसे कहेंगे हमने रिपब्लिक डे मनाया है? हम कैसे अपने रिपब्लिक डे को प्रमोट करें? यहाँ खड़े होके यहाँ तो हो ना, हमारी परेड हुई हो, हमारे बॉर्डर्स पे पब्लिक को इनवाइट किया गया हो, हमारी पब्लिक ने जाके परेड देखी हो, हमारे कल्चर, हमारा जो कल्चर है, बेसिक कल्चर तो इंडिया पाकिस्तान सेम है, हमारे कल्चर को आगे रखा गया हो, प्रायोरिटी दी गई हो। तो हम यहाँ पे खड़े होकर ये जरूर कहें कि भाई पाकिस्तान में भी रिपब्लिक डे को मनाया जाता है और जोरों शोर से मनाया जाता है। सही बात है। पाकिस्तान में भी नहीं देखा जाता कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, यहाँ व्हाटएवर जो मज़हब से हो, यूनिटी पे सारा फोकस है। आप एक जान हो के उस रिपब्लिक डे में शिरकत करते हो और जोरों शोर से उस रिपब्लिक डे को मनाते हो। ये चीज़ हमें इंडिया में देखने को मिल रही है। आज के दिन जो रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, उसके अंदर मैंने पहले कहा कोई रिलीजियस पॉइंट नहीं देखा जा रहा। इवन के